अभी रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। देहरादून में बीजेपी कार्य समिति की बैठक का आज अंतिम दिन है। बैठक में सीएम धामी समेत कई नेता मौजूद हैं। देहरादून में बीजेपी कार्य समिति की बैठक का आज बैठक है, जिसमें सीएम धामी समेत कई नेता मौजूद हैं। अधिकारियों के समन्वय को लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी। सरकार के मंत्रियों के कामकाज को लेकर भी चर्चा होगी। तो देखिए, देहरादून में बीजेपी कार्य समिति की बैठक का आज आखिरी दिन है और इस बैठक में खुद सीएम धामी समेत कई नेता मौजूद रहने वाले हैं। तमाम कार्य इसमें होने हैं। सरकार के जो मंत्री हैं उनके कामकाज पर भी चर्चा की जाएगी। अधिकारियों के समन्वय को लेकर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। हमारे साथ सहयोगी हितेश जुड़ रहे हैं। हितेश, देखिए, आज इस बैठक का आखिरी दिन है। मंत्रियों के कामकाज की चर्चा होगी तो अधिकारियों के समन्वय को लेकर भी बातचीत होनी है। जी बिल्कुल, देखिए, आज जो कार्य समिति की जो बैठक है उसका द्वितीय दिन है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ उसमें शिरकत करेंगे और जितने भी अधिकारियों का जो कामकाज है उसके समन्वय को लेकर आज संगठन चर्चा करेगा, क्योंकि कई अहम जिम्मेदारियां जो अधिकारी हैं, सरकारी जो अधिकारी हैं, उनको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देने वाले हैं, क्योंकि लिहाजा इसके कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संजीदा नहीं है, बल्कि पूरा बीजेपी का जो संगठन है उन्होंने अपनी कमर कस ली है। लगातार जो बीजेपी के संगठन महामंत्री अजय कुमार, वो भी बैक टू बैक बैठकें कर रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं। लगातार हरिद्वार में भी आने वाले समय में बैठक होने वाली है। तो आज जो द्वितीय दिन की जो कार्य समिति की जो बैठक है, इसमें संगठन महामंत्री अजय कुमार मौजूद है और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। तो सभी जो बीजेपी सरकार शासन के जो मंत्री है वो भी वहां पर पहुंचेंगे, वो भी अपना पूरा खाका अजय कुमार के सामने रखने वाले हैं। तो वहीं जो अधिकारी है, अधिकारियों की जो कामकाज है, जितनी भी योजना परियोजना चलाई गई है, उन पर भी आज मंत्रणा किया जाएगा। जी हितेश, देखिए, हाल फिलहाल में ऐसी खबरें नहीं आई, लेकिन अक्सर ऐसी जानकारियां मिलती थी पहले कि जो मंत्री हैं और अधिकारी हैं उनके बीच समन्वय नहीं होता था और अक्सर झगड़े हो जाते थे। अगर हम कोई भी मामला उठाकर देख लें, कई बार बैठकों में भी हमने देखा कि अनबन नजर आई। लेकिन क्या ये माना जाए कि उसके बाद जब हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने लगातार बातचीत की, समन्वय बैठाने की कोशिश की, यही सिलसिला जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है और आज भी हम देख रहे हैं कि मंत्री भी मौजूद होंगे, अधिकारी भी होंगे, समन्वय बैठाने की कोशिश होगी। जी बिल्कुल, देखिए, ये सब चीजें जो है चारुल, ये भाजपा में ही देखने को मिल सकती हैं। ये आपको अन्य पार्टियों में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जब मंत्रियों और अधिकारियों के बीच में समन्वय नहीं बैठता है। हमने अब से पहले एक ताजा मामला देखा था रेखा आर्य का, उस पर आईएएस अधिकारी, उनके सचिव है, वो भी हावी हो गए थे। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो कल्पनाएं हैं वो देखने को हमें मिलती हैं। अधिकारियों का और जो मंत्रियों का जो मतभेद है, मनभेद है, वो सामने आ जाता है। वो जब चीजें धरातल पर आ जाती है, जनता के सामने आ जाती है, तो कहीं ना कहीं बड़ी किरकिरी इसमें शासन और प्रशासन को उठानी पड़ती है। तो लिहाजा इसके बीजेपी का जो संगठन है वो इसी रोड मैप पर काम कर रहा है। लगातार जो अजय कुमार है, संगठन महामंत्री, वो आज यही काम करेंगे कि जो अधिकारी हैं और जो मंत्रीगण हैं उनके बीच में समन्वय कैसे बैठाया जाए, कैसे जो सरकार की योजना है उन पर अधिकारी कैसे काम करें और कैसे दोनों चीजों को पैरेलल लेकर चले, इसको लेकर आज यहाँ पर कार्य बैठाना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। हितेश, आप बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल पर आज फैसला होगा। परिवहन निगम कर्मचारियों की आज बैठक होनी है और बैठक में बात नहीं बनी तो हड़ताल पर जाएंगे कर्मचारी। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल पर आज फैसला होना है। परिवहन निगम कर्मचारियों की बैठक आज होनी है और अगर बैठक में बात नहीं बनी तो हड़ताल पर जाएंगे कर्मचारी। एक बड़ी खबर और बता दें आपको, गंगोत्री में पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। भारत चीन सीमा तक जाने वाली मुख्य सड़क बंद हो गई है। बीआरओ द्वारा बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। अगले 24 घंटे तक मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है।
गंगोत्री के पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। भारत चीन सीमा तक जाने वाली मुख्य सड़क भी बर्फबारी के कारण बंद हो चुकी है। फिलहाल बीआरओ के द्वारा बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, जिस तरह जिक्र किया गया, मौसम बदल चुका है, बर्फबारी लगातार हो रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गंगोत्री में हुई जोरदार बर्फबारी। भारी बर्फबारी से प्रदेश में ठंड बढ़ चुकी है। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय इलाकों का आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। देखिए, आप तस्वीरें देखिए और समझिए कि किस तरह बर्फ की एक मोटी चादर जो है वो बिछ चुकी है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है, मानो पहाड़ियों को बर्फ ने अपनी आगोश में ले लिया है। लेकिन इससे पर्वतीय इलाकों में जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। गंगोत्री में जोरदार बर्फबारी हुई है। गंगोत्री धाम की तस्वीरें आप देखिए, सब कुछ आपको यहां पर बर्फ में ढका नजर आएगा। हरिद्वार में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। घने बादल के साथ लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश से फसलों को नुकसान होने की संभावनाएं जताई जा रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। ठिठुरन और बर्फबारी की आशंका जताई गई है। तो हरिद्वार में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। भारी बारिश यहां पर हो रही है, इससे फसलों को नुकसान होने की भी आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने हालांकि अलर्ट जारी कर दिया है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, जिससे मौसम जो है वो लगातार करवट बदल रहा है। हमारे साथ सहयोगी हितेश और संजय पुंडी जुड़े हैं। हितेश, देखिए, गंगोत्री यमुनोत्री हम लगातार देख रहे हैं तस्वीरें, पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए, प्रदेश के अंदर जो मौसम विभाग ने उसने येलो और ऑरेंज अलर्ट दोनों जारी कर दिया है। और जिस तरीके से पर्वतीय क्षेत्र में और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी बढ़ गई है, तो उसी के लिहाज से जो बाहर से आने वाले पर्यटक है उसके लिए भी आपदा प्रबंधन ने नोटिस जारी कर दिया है कि जो बाहर से आने वाले जो पर्यटक है पूरे बंदोबस्त के साथ उत्तराखंड का दौरा करें, उत्तराखंड के लिए आए, क्योंकि यहाँ पर ठंड अब बढ़ चुकी है। तो उसी के लिहाज से जो तराई का जो क्षेत्र है वहां पर भी शीतलहर अब और बढ़ गई है। वहां पर जो कोहरा है वो तो अभी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जो शीतलहर का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है और इसी प्रकोप ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है और उसी के लिहाज से लोग अपने घर में दुबक गए हैं। लेकिन यही वजह है कि लगातार हर साल जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर भारी बर्फबारी देखने को मिलती है, तो कई वर्षों के बाद इस तरह की ज्यादा बर्फबारी इस बार देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि गंगोत्री हो या फिर धारचूला हो या फिर ओली हो या फिर चंबा हो, कई ऐसे थे जहां पर पूरी तरीके से वहां पर बर्फबारी हो रही है और पर्यटकों का जो वो है वो भी वहां पर लगातार बढ़ रहा है। पर्यटक भी इंतजार करते हैं इस मौसम का और उसके बाद बर्फबारी की खबरें जैसे ही सामने आती हैं वो भी रुख करते हैं पहाड़ों का। संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, देखिए, हरिद्वार में भी मौसम जो है वो करवट बदल रहा है और अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया है मौसम विभाग ने। देखिए चारुल, हरिद्वार ही नहीं, जो उत्तराखंड के अन्य जनपद है वहां पर लगातार बारिश हो रही है। अगर हरिद्वार की बात की जाए या ऋषिकेश की बात की जाए या फिर देहरादून की बात की जाए, हालांकि बारिश अभी हल्की है, इसी के चलते जो मौसम है वो पूरी तरह बदल गया है। कहा जा सकता है कि ठंड ने एक बार फिर दस्तक दे दिया। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ भी देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। हालांकि आम जीवन ही नहीं, जो फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी है उन्हें भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब बारिश होती है
तो जल भराव जैसे हालात हो जाते हैं, तो उसमें लोगों को काफी परेशानी हो जाती है। हालांकि इस ठंड से जो फसल है वो भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामने जो किसान है उनका भी साफ तौर पर कहना है, कुछ उनकी फसलें हैं जो बारिश से खराब हो सकती है और कुछ गेहूं जैसी फसलें हैं जो बारिश से उनको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा। तो कहा जा सकता है कि बारिश का जो सिलसिला जारी है। चारुल, बिल्कुल संजय, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि देखिए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट तो जारी किया गया है, लेकिन हरिद्वार में हम ये भी देखते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुंचते हैं। हरि का द्वार है ये, यहाँ पर जो पर्यटक आएंगे उनके लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? खासकर देखिए गंगा आरती को लेकर लोग अक्सर उसमें शामिल होना चाहते हैं, लेकिन बर्फबारी हो रही है पहाड़ों पर, जिसकी वजह से हरिद्वार में लगातार बारिश हो रही है। देखिए निश्चित तौर पर चारुल, हरिद्वार एक ऐसी नगरी है, देश भर का ही आस्था का केंद्र यह माना जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि स्नान जैसा कोई भी पर्व हो, यहाँ पर जो श्रद्धालु होते हैं भारी संख्या में पहुंचते हैं। ऐसे में लगातार हो रही बारिश से श्रद्धालुओं को भी परेशानी हो रही है। हालांकि जिला प्रशासन ने ठंड को देखते हुए कई जगह अलाव की भी व्यवस्था की है। तो कहा जा सकता है कि आने वाले समय जिस तरह से चारधाम यात्रा भी शुरू होगी, उसी को लेकर यहाँ जो समितियां हैं उन्होंने भी तैयारी शुरू कर दी और जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तो बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संजय। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसके लिए मंदिर समिति ने कपाट उद्घाटन की तिथि भी तय कर ली है। सरकार चाहती है कि इस साल चारधाम यात्रा को पिछले साल की तरह भव्य बनाया जाए। यात्रा को और सुलभ और सरल बनाने के लिए ग्राउंड लेवल पर काम किया जाना तय कर लिया गया है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को हर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों से फीडबैक भी लिया जा रहा है। और ऐसे में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ने कहा कि इस बार और अधिक संख्या में यात्री चारधाम के दर्शन कर पाएं, इसके लिए सरकार हर सुविधा मुहैया कराने में जुटी है। विगत वर्ष भी 50 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धामों की यात्रा की है और इस वर्ष भी हमें उम्मीद है, हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि पिछली बार से, विगत वर्ष से भी अधिक संख्या में श्रद्धालु जो है चारों धामों की यात्रा करने के लिए आएंगे। अभी जो ये 3-1 महीने का जो समय है, इसमें सरकार पूरी तरह से यात्रा की तैयारी के लिए लगी हुई है, जुटी हुई है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति भी पूरी व्यवस्थाओं की तैयारी में लगी हुई है और मुझे उम्मीद है कि पिछले वर्ष से भी बहुत अधिक संख्या में इस वर्ष जो है श्रद्धा। हरिद्वार में गंगा के घाटों पर साफ सफाई की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने विष्णु घाट को गोद ले लिया है, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के निर्देशन में स्वच्छता अभियान चलाया गया और घाट पर किए जाने वाली कार्रवाई के बारे में बताया गया। मौके पर आश्वासन देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने कहा कि विष्णु घाट का सौंदर्य बढ़ाने के साथ साथ साफ सफाई के काम किए जा रहे हैं, जिसमें देश विदेश से आने वाले तीर्थ यात्री और श्रद्धालु एक अच्छा संदेश लेकर जाएं। मैं भी प्रतिनिधित्व करता तो थोड़ा सा बेटर हो जाता। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।